हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के 7वें पाठ का शेष भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है जीव्यात भारतवर्षम, भारतवर्ष जीवित रहे। प्रथम भाग में आपने पढ़ा था कि भारत की मनोरमता और सुंदरता का भव्य चित्र कवि ने इस पद में बताया है। भारत हिमालय का शुभ किरीट है, जिस पर पड़ती हुई उदीयमान सूर्य की लाल किरणें मणियों की भ्रांति कराती हैं। समुद्र अपने कल्लोल रूपी हाथों से सदा इस देश के पांव पखाड़ता रहता है। सरिताएं उसके वक्षस्थल पर पड़े हुए हार हैं, तो हरे भरे वन्य प्रांत उसका रंगीन परिधान। द्वितीय पद में कवि भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग और वर्ण को देश की उन्नति के लिए एकजुट होकर काम करने की सलाह देता है, जिससे मानव धर्म का सर्वत्र प्रसार हो सके। तृतीय पद में कवि भारतीय संस्कृति में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करता हुआ इच्छा व्यक्त करता है कि इस देश में पुनः गीता से हम कर्मयोग की शिक्षा प्राप्त करें, गौतम बुद्ध की करुणा और मैत्री का संदेश सब और फैले और भारत के उत्कृष्ट वीरों की गाथाओं का सर्वत्र प्रचार हो। अंत में कवि कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ, सुखी और समृद्ध हो तथा हमारा भारत एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में चिरकाल तक जीवित रहे। आइए दूसरा पद इसका पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सर्वे ज्ञानधना बुद्धवर्या मानधना रणधीरः स्वर्णधना व्यवसायी धूलिनास्तथा श्रमधना वीरः कुर्वन्ति एकीभूय समेता नव समाज निर्माणं मान्यो मानव धर्मः प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम् आत्मशक्ति संवलित मानवः पाठम पठेन नवीनम। सर्वे ज्ञानधना, सर्वे यानी सभी, ज्ञानधना ज्ञानी लोग, बुद्धवर्या विद्वान लोग, मानधना सम्मानित लोग, जिनका मान ही जिनका धन है, रणधीरा रण में धैर्य रखने वाले अर्थात वीर योद्धा, स्वर्णधना व्यवसायी लोग, व्यापारी लोग, व्यवसायिन धुरीणा जो कि व्यवसाय करने वालों की धुरी है, श्रम धना परिश्रमी लोग और वीरहा वीर लोग। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को एकजुट होकर देश की उन्नति में संलग्न रहने का संदेश दिया गया है। कवि कहता है कि भारत के सभी ज्ञान के धनी लोग अर्थात ज्ञानी, बुद्धवर्या विद्वान वर्ग यानी कि जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हों, मानधना मान को ही धन समझने वाले यानी मानी लोग, रणधीरा रण बांकुरे यानी योद्धा, स्वर्णधना सेठ धनी लोग, व्यवसायी धुरीणा व्यवसायों में कुशल और श्रमधना श्रम करने वाले वीर। आगे अर्थ देख लेते हैं। कुर्वन्ति एकीभूय समेता नव समाज निर्माणम मान्यो मानव धर्मः प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम आत्मशक्ति संवलित मानवः पाठम पठेन नवीनम। कुर्वन्ति करके, एकीभूया एक साथ मिलकर अर्थात एकता के सूत्र में बंधकर, नव समाज निर्माणम नए समाज का निर्माण करें। सर्वे ज्ञानधना सभी ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, मानी लोग, रणबांकुरे वीर योद्धा, धनी लोग और व्यवसायी में कुशल लोग, परिश्रम करने वाले लोग, ये सभी एक साथ मिलकर नए समाज का निर्माण करें और मान्य मानव धर्म और भारतीयों का जो सर्वमान्य मानव धर्म है वह पुराणम यानी कि पुरातनता से, प्राचीनता से संपरिशोध्य अच्छी तरह परिशुद्ध होकर, परिवर्तित होकर प्रसरतु चारों ओर फैले, आत्मशक्तिवान आत्मशक्ति संवलित मानव, आत्मशक्तिवान मानव प्रगति और समृद्धि के नए नए पाठ पढ़े। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पद में कवि व त्रिपाठी ने भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग और जाति अथवा वर्ण को भारत की समृद्धि और प्रगति के लिए संबोधित किया है और उन्हें शत परामर्श देते हुए कहा है कि भारत के निवासी ज्ञानी, विद्वान, स्वाभिमानी, रणधीर,
स्वर्णधनी, व्यवसायी और श्रमिक हैं, वे सभी एकजुट होकर एक नए समाज का निर्माण करें और अपने द्वारा किए गए इकट्ठे प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त सम्मानित जो पुरातन मानव धर्म है उसको संशोधित करके यत्र तत्र प्रसारित करें। भारत का प्रत्येक निवासी आत्मबल से युक्त होकर उन्नति और प्रगति के नए नए पाठों को पढ़ता रहे। आइए अब तीसरा पद पढ़ लेते हैं। प्रवहतुम गंगा पूत तरंगा प्रथयन्ति महिमानम गायतु गीता कर्म महत्वम योगम क्षेम विधानम भवेत अहिंसा करुणा सिक्ता तथा श्रृणुतः वाणी प्रसरेत भारत सद्वीराणाम गाथा भुवि कल्याणी देशे स्वस्थः सुखितो लोको भावं भजेन्न दीनं भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरं कालं स्वाधीनम्। प्रवहतु बहे, गंगा गंगा, पूत तरंगा, पूत यानी पवित्र तरंगों वाली, प्रथयंती फैलाती हुई, महिमानम महिमा को, गायतु गाए जाए, गीता कर्म महत्वम कर्म का महत्व, योग क्षेम का विधान अर्थात योग क्षेम का विधान करने वाली गीता गाई जाए। भवेत अहिंसा अहिंसा हो, करुणा सिक्तई करुणा से सींचे हुए, तथा सुनृता वाणी सत्य और पवित्र वाणी, प्रसरेत प्रसारित हो, भारत के सद्वीराणाम सच्चे वीरों की गाथा, भुवि पृथ्वी पर कल्याणी कल्याणकारी। इसमें कवि ने भारत के अतीत के गौरव की गाथा का गान करते हुए भारत और भारतीयों के कल्याण की कामना की है। कवि कहता है कि भारत भूमि पर महिमानम महिमा को प्रसरित करती हुई पवित्र तरंगों वाली गंगा सदैव बहती रहे और श्रीमद् भगवत गीता के कर्म का महत्व, योग और क्षेम का विधान करती रहे। अहिंसा भवेत अहिंसा करुणा सिक्ता, अहिंसा करुणा से सिक्त रहे, वाणी सुंदरता सत्य मनोरम और मधुर हो, भारत सद्वीराणाम भारतीय वीरों की मंगलमयी गाथा पृथ्वी पर फैलती रहे, भारतीय जन समाज देशे स्वस्थ है सुखितो लोके, भारतीय जन समाज सुखी हो, संपूर्ण विश्व सुखी हो, दीनहीन भावना को प्राप्त न हो, भावम भजेत न दीनम दीन भजेत और न नहीं हो, भावम भावना को अर्थात दीन भावना को वे प्राप्त न हो, ईश्वर की कृपा से स्वतंत्र भारत राष्ट्र दीर्घ काल तक जीवित रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ये कहना चाहता है कि भारत में फिर से विश्व कल्याण के लिए गीता फिर से गाई जाए, गीता का योग और क्षेम तथा कर्म का महत्व फिर से प्रतिपादित हो, क्योंकि कर्म की महत्ता का और योग क्षेम की आराधना ये दोनों ही प्रकरण मानव जीवन ही नहीं बल्कि सृष्टि के अस्तित्व का मूलाधार है। गीता में कर्मरत रहना ही जीवन और निष्काम कर्म करते रहना अर्थ ही जीवन है और निष्कर्म यानी कर्महीन बना रहना मृत्यु है। गीता में अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहा गया है। अब देखिए योग क्षेम किसे कहा गया है गीता में कि प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम और जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति को योग कहा गया है। अर्थात किसी वस्तु का प्राप्त होना योग है और उसकी रक्षा करना क्षेम है। यह योग क्षेम ही कर्म का प्रेरक है, क्योंकि कर्म किए बिना न तो अप्राप्त की प्राप्ति हो सकती है और न प्राप्त की रक्षा हो सकती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो वो हमें प्राप्त नहीं होगी, और जब वस्तु प्राप्त नहीं होगी तो उसकी रक्षा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार
कर्म तथा योगक्षेम एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन की गतिशीलता के महत्वपूर्ण कारक हैं। भारतवर्षम ये सूक्ति भी है आपकी, इसको देख लेते हैं एक बार, इसकी व्याख्या बता देती हूँ। संसार का प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है। फिर संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहे जाने वाले मनुष्य में इस भावना का बलवती होना स्वाभाविक है। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ यह भी चाहता है कि वह जिस देश और जाति का सदस्य है वह भी स्वतंत्र हो, उस पर किसी का अंकुश न हो। व्यक्ति के देश अथवा जाति के स्वतंत्र रहते ही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रह सकती है। इसलिए कवि ने इस सूक्ति में यही कामना की है कि उसके देश भारतवर्ष का संसार में सदैव अस्तित्व बना रहे और इसके साथ ही साथ उसकी स्वाधीनता भी अक्षुण्ण और शाश्वत बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको अवश्य ही सहायता मिलेगी। और अगर आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो पढ़ना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।